हेलो एवरीवन, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जिसे लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उससे सडन प्यार करना बंद कर देते हैं, बातचीत बन जाती है, उसे पसंद करना बंद कर देते हैं, उस इंसान के साथ रहना ही नहीं चाहते, या जब भी मिलेंगे लड़ेंगे। तो ऐसा क्या है, ऐसा क्या बदलता है उन दो लोगों के बीच में कि सिचुएशन उनके बीच में आने लग जाती है। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं। एक तो क्या होता है कि समय के साथ लोग है ना इवॉल्व होते हैं। एक इंसान की सोच अगर इवॉल्व हो गई है, वो अपने उसके जो लाइफ को लेके गोल अलग हो गए हैं, और दूसरा अगर वही है उसी को चेंज कर रहा है, उसकी लाइफ को लेके कोई गोल नहीं है, तब भी दो लोगों के बीच में जो है गलतफहमियाँ बढ़ना, लड़ाई झगड़ा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। एंड दूसरा कि वो क्या होता है कि जब भी वो मिलेंगे इमोशनली जो है ना अनअवेलेबल हो जाएगा एक पार्टनर उन दोनों में से। और जब भी वो बात करेंगे मिलेंगे तो सिर्फ या तो शिकायतें कंप्लेंट बहुत ज़्यादा रहेगी, या वो रील स्क्रॉल कर रहे हैं, या वो जब एक दूसरे के अंदर कुछ कमियां हैं उनको ज़्यादा नोट डाउन करेंगे, बजाय उनकी जो खूबियाँ जिनको पहले वो नोट डाउन करते थे उसकी बजाय बस कमियां निकालने पर या टॉन्ट करने पर वो ज़्यादा ध्यान देंगे। तब भी सिचुएशन आ जाती है। एंड साथ में कभी कभी ये भी होता है कि कोई लड़ाई हो गई या किसी कोई बात है जिसको हमें क्लियर करने की ज़रूरत है, उसे क्लियर ना किया जाए, उसे बढ़ा दिया जाए, या उस पर कोई जवाब ना देके एक पार्टनर ही इग्नोर करके उस चीज़ को चला जाता है। तो सामने वाला तो सोचता है मैंने तो इग्नोर कर दिया, लेकिन जिसके साथ ये बात हुई है या जिसके मन में ये बात आई है, कोई भी बात कोई सिचुएशन, तो उसको उसका जो है आंसर नहीं मिला है। इसकी वजह से वो सॉल्व ही नहीं हुआ है वो झगड़ा, बल्कि उसके अंदर एक ट्रॉमा के फॉर्म में वो अंदर स्टोर होना स्टार्ट हो गया है। उसे ये लगता है कि सामने वालों से समझ नहीं रहा है, और सच में वो सामने वालों को ये सब पता ही नहीं चलता कि वो समझ नहीं रहा है। वो तो जस्ट इग्नोर करता है क्योंकि लड़ाई ना हो, बातें ना आगे बढ़े इस चक्कर में। इस चक्कर में भी उन दोनों में इमोशनली जो है दूरी आना स्टार्ट हो जाता है। एंड वो जब भी एक दूसरे को ना बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, उस प्यार जो पहले जो प्यार था उस प्यार की बजाय और चीज़ों को और सिचुएशंस को ज़्यादा अहमियत देने लग जाते हैं। तो दो लोग सेम पेज पे नहीं होते, क्योंकि एक की एनर्जी कहीं और डाइवर्ट हो जाती है, एक इंसान उसके पीछे का लगा रहता है। तो कुल मिला के रनर और चेजर का जो गेम है वो इन दोनों में स्टार्ट हो जाता है। एंड कभी कभी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू हो जाएंगे, क्योंकि सामने वाला आपको क्लियरिटी नहीं देगा उस तरीके की, तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू हो जाएंगे, आप उसके पीछे जा रहे हैं वो कहीं और जा रहा है। एंड कुछ लोगों को ये भी है कि अगर आप किसी से जुड़े हैं और उसको देख के आपको ये लग रहा है कि भाई मुझे तो प्यार हो गया, कभी कभी वो अट्रैक्शन होता है, कभी कभी वो लस्ट होता है, लेकिन हम उसे प्यार समझ लेते हैं। जैसे ही उस रिलेशनशिप का हनीमून फेज़ ख़त्म होता है, वैसे ही रियलिटी सामने आती है, चाहे वो शादी हो चाहे कोई रिलेशनशिप हो, कि इसमें एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस सामने एक इंसान रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहेगा, एक उसे भागना चाहेगा, या जो रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा भी रहा है ना वो उसमें कंप्लेन ज़्यादा करेगा कि ऐसा हो गया। जैसे शादीशुदा है तो इन लॉज की कंप्लेन लेके बैठ जाना, जो सिचुएशन चल रही है उनकी कंप्लेन लेके जाना। दो लोगों की बातें तो वहाँ हो ही नहीं रही है, वहाँ बातें हो रही है तो शिकायतों की, या उनके बीच में बच्चे इन्वॉल्व है उनकी, या कोई सिचुएशन है उसकी बात हो रही है, वो अपनी बातें करना भूल जाते हैं। इसकी वजह से भी क्या होता है कि उनके अंदर एक इमोशनली जो है गैप आ जाता है, उसे भरना बहुत आसान नहीं होता है। तो या तो अलग हो जाएंगे, या एक साथ रहकर भी उस तरीके की फीलिंग नहीं आएगी, आपको ये लगेगा कि सामने वाला आपके लिए इमोशनली अनअवेलेबल है। लेकिन यहाँ सिर्फ इतना हो रहा है कि वो उसका ऊर्जा कहीं और जा रही है, आपकी ऊर्जा कहीं और जा रही है। आप अगर इस सिचुएशन में हैं तो यहाँ पर आपको क्या करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो प्यार, कभी कभी ऐसी सिचुएशन में प्यार ख़त्म नहीं होता है, बस उसका रूप बदल जाता है। और कभी कभी ये होता है कि हम लोग ये समझ नहीं पा रहे होते कि सामने वाले की कोई और भी पॉसिबिलिटी होती है, और भी चीज़ें हैं, हम उसके पीछे लग रहे हैं अपनी ज़िंदगी को भूलकर। तो हमें क्या है, सेल्फ लव करने की ज़रूरत होती है, और खुद के लिए भी एक गोल सेट करने की ज़रूरत होती है। जब आपका खुद का गोल होगा तो सामने वाला आपको फॉर ग्रांटेड नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा जो है ना उसको हमेशा अट्रैक्ट करेगी। लेकिन आप अगर ऐसे ही मिल जाओगे सामने वाले को कि उसने बोला उसके हिसाब से चीज़ें हो रही हैं, तो फिर वो फॉर ग्रांटेड लेने लग जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो अपनी वैल्यू बढ़ाने की ज़रूरत होती है। वैल्यू बढ़ाने के लिए सामने वाले को इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही उससे लड़ने की या कंप्लेन करने की ज़रूरत होती है, बल्कि ये ज़रूरत होती है कि आप जो है अपने ऊपर वो चीज़ें खर्च करें जो सामने वाला चाहते हैं कि सामने वाला आपको दे, प्यार केयर अटेंशन आप अपने आप को दें, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दें, अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दें, अपने आप को इमोशनली थोड़ा सा कम डाउन कीजिए, कुछ नया सीखें, कुछ नई स्किल आप ज्वाइन करें। एंड अगर किसी भी तरीके के पॉइंटों में से आपसे रिलेट हो रही है तो आप चाहें तो हमारी लिंक क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी ये सारे पॉइंटों को क्लीन करने में, आपके रिलेशनशिप को फिर से वही बूस्ट, वही प्यार देने में। तो कमेंट यहाँ पर जा सकते हैं आप वीडियो के नंबर पे और क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।